आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी को जितने भी आरोप लगाना है लगा दे, जितने भी केसेस करना है कर दे, सारे केसेस कोर्ट में जीतेंगे तो हम ही। अगर आप ऐसा कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं अपने अंदर भी, तो फिर आपको इस जजमेंट को समझना बहुत अधिक जरूरी है। इसलिए एक बार इस जजमेंट को केयरफुली रीड कर लीजिए और ध्यान से इस लेक्चर को समझ लीजिए। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं तो फिर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपको जितने आरोप लगाना है लगा दीजिए, जितने आपको केस करना है कर दीजिए। आप सारे केस हारेंगी और सारे केसेस मैं जीतूंगा। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह बताया गया है कि विवाह के पश्चात पति पत्नी साथ रह रहे थे, लेकिन अचानक से पत्नी बिना किसी कारण के मायके चली जाती है और वहां जाने के बाद पत्नी पति और उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा देती है आईपीसी की धारा 498A और अन्य धाराओं में। अब पत्नी केस तो दर्ज करवा देती है, लेकिन पति के पास में वो सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे वो डिस्चार्ज लगा सकता है, जैसे री इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकता है, जैसे क्वेश्चनिंग में जा सकता है। बस पति ने यहाँ पर वही किया और पत्नी जो आरोप लगाई थी उन आरोपों को वो साबित करने में विफल हुई। भाई, अगर आपके ऊपर झूठा केस है तो आपके पास में सारे ऑप्शंस होते हैं कि इसमें आप लगाए गए आरोपों के सबूत मांग लें। बस इतना सा आपको करना होता है। जब भी आपके ऊपर कोई व्यक्ति XYZ, पत्नी हो चाहे कोई भी हो, झूठे आरोप लगाता है या लगाती है, तो आपके पास में री इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन होता है। आप लगाइए, वहां के उच्च अधिकारियों से कहिए कि साहब जो पुलिस ने FIR लिखी है आप इसमें री इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन आरोपों के सभी सबूत मेरे पास हैं, लेकिन री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन देने के पहले आपके विरुद्ध जो शिकायत दी गई है, जो FIR की गई है, उसकी कॉपी जरूर ले लें। उसके बाद आप कहें। भाई, कॉपी आपके पास होगी ना, उसमें आरोप आपको पता होना चाहिए ना, मौके की नहीं। आप हमें कॉपी दीजिए, उसके बाद ही आपको करना है। इसके अलावा आप FIR अगेंस्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं क्वेश्चनिंग में, या फिर आप चार्जशीट जमा हो जाने दीजिए और चार्जशीट अगेंस्ट आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर दीजिए या चार्ज अगेंस्ट रिवीजन पेश कर दीजिए। ये आपको करना होता है। और ये सब करने के बाद यहाँ पर इस मामले में पत्नी लगाए गए आरोपों को कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और पति पहला केस जीत गया दहेज उत्पीड़न का। और इसमें साबित हो गया कि पत्नी पति के विरुद्ध मिथ्या कथन की थी। मिथ्या यानी झूठे उसने आरोप लगाए थे, झूठे बयान दिए थे। और यह भी कोर्ट में साबित हो गया कि पत्नी पति और उसके परिवार वालों को फंसाने की धमकियां दिया करती थी और खुले तौर पर, यानी कहीं पर भी किसी के सामने किसी भी जगह पति और उसके परिवार का अपमान करती थी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बस आपको ये बातें कोर्ट में साबित करना होगा। साबित करने के लिए आपके पास में कोई डिजिटल एविडेंस हो सकता है, आपके पास में कोई आई विटनेस हो सकता है, आप इन्हें ले जाके कोर्ट में साबित कर सकते हैं और पत्नी से डिमांड कर सकते हैं कि जो आपने आरोप लगाए हैं आप उसके प्रूफ दिखा दीजिए। तो अगर पत्नी झूठे आरोप लगाती है तो यहाँ पर पकड़ी जाएगी। और यहाँ पर गवाहों ने पुष्टि कर दी, यहाँ पर वीडियो फोटोज ने पुष्टि कर दी कि पत्नी खुलेआम धमकी दिया करती थी कि हम तो ये फंसा देंगे झूठे केस में। और तो और झूठे उसने बयान भी दिए, और तो और खुलेआम सबके सामने अपमान करती थी। कभी सम्मान नहीं करती, अपमान करना मतलब गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, कॉलर पकड़ना, जूते चप्पल से पीट देना, ये सब चीजें अपमानित की श्रेणी में आती हैं। अपशब्द कहना, अभद्र व्यवहार करना, और यहां पर ये साबित हो गया। अब पति चाहता है कि देखो अब मेरी पत्नी से मैं एक केस तो जीत चुका हूं 498 का, मैंने साबित कर दिया कि पत्नी गलत है, तो अब क्यों ना मैं तलाक ले लूं। और इस मामले में इसी आधार पर पति को डिवोर्स मिल गया। और जब इस आधार पर पति को इस मामले में डिवोर्स मिल गया, 498 जीत गया,
तो स्वाभाविक है कि मेंटेनेंस भी डिसमिस होगा और यहाँ पर डोमेस्टिक बैलेंस भी डिसमिस होगा, क्योंकि इस मामले में साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़कर, ससुराल को छोड़कर अपने मायके, अपने माता पिता के पास रहने चली गई थी। और यह भी साबित हो गया कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए थे, और यह भी साबित हो गया कि पत्नी खुलेआम धमकियां दिया करती थी कि तुझे मैं झूठे केस में फंसा दूंगी, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तेरी नौकरी खा जाऊंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुझे बदनाम कर दूंगी। और यह भी साबित हो गया कि पत्नी सम्मान नहीं करती थी, ना पति ना उसके माता पिता का, यह भी साबित हो गया। तो सारी बातें यहाँ पर साबित हो रही हैं। जब सब कुछ साबित हो रहा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर पत्नी के विरुद्ध सभी केसेस जाएंगे और पति के फेवर में सभी केसेस आएंगे। बस आपको इतना सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि हमारे विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं ये झूठे हैं, हम जानते हैं झूठे हैं, तो हम सारे केसेस जीत जाएंगे। और बस कोर्ट में थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ता है, हर स्टेज पे आपको ब्रेकर बनाना पड़ते हैं और उनसे सबूत मांगना पड़ते हैं, और हर स्टेज पे आपको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूतों और गवाहों के माध्यम से सिद्ध करना होता है। और इसी वजह से आप अपने सभी केसेस जीत जाते हैं और पत्नी सारे केसेस हार जाती है। केस टाइटल है इस जजमेंट का अनीता वर्सेस निर्मल वर्मा, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का जजमेंट है। आज के लिए इतना ही। हम मुकेश जैन, नमस्कार। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, जितने भी केसेस करना है कर दीजिए, जितने भी आरोप लगाना है लगा दीजिए, कोर्ट में तो सभी केसेस हम ही जीतेंगे। अब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आ जाता है? आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट को सुनने के बाद, समझने के बाद आप अपने भीतर भी इस तरीके का कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्नी ने केस भी पति और उसके परिवार के ऊपर किया था, फिर भी पति केस जीत जाता है। पत्नी ने भर भर के आरोप लगाए थे, फिर भी पत्नी केस हार जाती है। और पति एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच, अरे जितने केस लगाए थे सारे केस जीत जाता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इस जजमेंट के बारे में बताते हैं, और इस जजमेंट को ध्यान से समझिए और आप भी इतना कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर अगर आपने झूठे केस किए हैं तो जीतेंगे हम ही। याद रखिए, केस अगर आपके ऊपर झूठा है तो आप सभी केसेस बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। बस आपको इस जजमेंट में बताई हुई थ्योरी पर आपको आगे बढ़ना होता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन,